अगर कोई मुझे पूछे कि क्या मैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी मैं ऑर्डर रिसीव करने गया था प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ से। इसे खोल के चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए सो के ना फिर जाऊँगा जिम। ऑर्डर मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या मंगवाया है। आजकल डब्बा तो बड़ा प्रोटीन वर्क्स का भेज रहे हैं वैसे। 2 वे के 2 2 kg के बैग हैं। तो ये सेल लगी थी डिफेक्टेड वे पे। तो डिफेक्ट उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें से थोड़ी जो है ना वो इसकी ऑर्डर चेंज हो गई है, और इसको हमने फर्दर जो टेस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजिकल या जो भी न्यूट्रिशनल उससे गुजारा है, तो बाकी सब ठीक है। और मिक्स करने के बाद भी सब कुछ ठीक है। तो मैं इसे खोल के चेक कर लूँगा। अगर तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। ये 19,000 में, जहाँ पे एक आता है ना, ये 19,000 में मुझे 2 पड़े, यानी कि हाफ़ प्राइस पे सेल लगी हुई थी। तो मैं इसको यूज़ करके देख लेता हूँ। जब मैं उठूँगा उसके वक्त यूज़ करके देखूँगा। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा, ना ठीक लगा तो भी बता दूँगा, क्योंकि मैंने तो यूज़ कर ही लेना है। कोई ऐसा मसला नहीं होता, डेयरी प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत वो हो सकता है, कोई मामला जो हैं वो माइक्रो क्या उसे कहते हैं वो ऊपर नीचे हो जाएँ। कोई लस्सी तो होती है, ये कोई थोड़ी बहुत शायद स्मेल चेंज हो गई हो। तो खैर मैं इसे खोल के यूज़ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने इसलिए स्टोरी नहीं लगाई या किसी को रिकमेंड नहीं किया। मैंने कहा यार हो सकता है कोई ज़्यादा मामला ख़राब हो तो लोग जो है ना वो कोई मुझे गालियाँ दे, यार हमें क्या रिकमेंड कर दिया। तो मैं ये खोल के यूज़ करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। सोना क्या है, एक और पार्सल। ये भी प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ से। मैंने कहा सेल पे जितनी चीज़ें लगी हैं मंगवा लूँ। तो ये जो क्लम्पी क्रिटीन लगी हुई थी ना सेल पे, मैंने एक और पैकेट मंगवा लिया। बाकी ये जो वे है इसको मैं यूज़ करता हूँ अभी, तो फिर आपको बताता हूँ। अभी जो वे प्रोटीन मैंने मंगवाया वो ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये क्रिटीन मैंने मंगवाया था और ये 2 बैग वे प्रोटीन के हैं जो डिफेक्टेड वाला इनका चल रहा है। इसको खोल के देखता हूँ टेस्ट। अच्छा, ये मैंने ओपन किया। एक दफ़ा मैं आपको स्मेल के बारे में बता देता हूँ। स्मेल मैंने चेक कर ली है वैसे। अच्छा, स्मेल है ऐसी नहीं है कि जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए। ऐसी है कि जैसे फेमिलियर सी स्मेल है, जैसे किसी सफ़ूफ की या किसी जड़ी बूटी खुश्क हो जाए, सफ़ूफ टाइप है। लेकिन जो नॉर्मली इसकी होती है ना, इस चॉकलेट वाले फ्लेवर की, वो नहीं है। अ, अगर आप डीप स्मेल करें, मतलब गहरा सांस लेंगे, तो फिर आपको वो डेयरी वाली आएगी जो कि वे की होती है। और आ, यार बदबू नहीं है, लेकिन स्मेल चेंज है। मतलब किसी सफ़ूफ टाइप की गहरा स्मेल आप सांस लेंगे तो थोड़ा वो आ रहा है, डेयरी वाला आ रहा है। लेकिन ऐसी स्मेल नहीं है कि जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई हो। लेकिन जो इसकी नॉर्मल स्मेल होती है ना, नॉर्मली जो इस फ्लेवर की स्मेल है या इसकी, वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने फ़ौरन से इसकी पोस्ट इसलिए नहीं लगाई थी कि ये ना कहें कि यार इमरान भाई पता नहीं डिफेक्टेड चीज़ें हमें खिलाई जा रहे हैं। क्योंकि अब ये मैंने ये भी मंगवाया, ये क्लम्पी प्रोटीन जो है, क्रिटीन जो है, तो इसमें ना थोड़ा वो बस ये है कि नमी आ गई। तो मुझे लगा कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो नमी आ जाना। अब प्री वर्कआउट आपने देखा होगा कि पूरा पूरा बॉक्स जम जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं होता किसी भी कंपनी का। अगर वो जम गया पूरा तो आप उसको चम्मच से कुरेद के सारा उसको आप निकाल लें, मिक्स कर लें किसी तरह से उसको, तो वो ठीक होता है। नमी आना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लोगों को शायद अनप्लीजिंग लगे। तो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे पास अगर और पैसे होते तो मैं और मंगवा के स्टॉक कर लेता, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी 1 साल की है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक नॉर्मल या एक नए यूज़र को, या जो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों के साथ या इतना यूज़ टू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको रिकमेंड कर सकूँ ये। मतलब मैं आप लेना चाहें तो आप ट्राई कर लें। वही बात कि मैं यूज़ करूँगा। मेरे पास अगर और पैसे होते तो मैं इसको स्टॉक भी कर लेता, क्योंकि 1 साल की एक्सपायरी है और ऐसी कोई ख़राब स्मेल। और बाकी उन्होंने वो नोट लगाया हुआ, नोट लिख के लगाया हुआ था कि हमने ये इसमें स्मेल है, हमने इसके टेस्ट किए हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, टेस्ट भी नॉर्मल है। अब मैं इसका टेस्ट चेक कर लेता हूँ। तो अगेन अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन एक नए बंदे को या एक जो वहमी है या जो थोड़ा, उसको मैं मतलब रिकमेंड नहीं करता। तो वो क्रिटीन तो मैंने लगा दिया था ना, इसको मैंने कहा यार मैं यूज़ करूँगा तो फिर मैं देखूँगा। इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये मैंने 2 स्कूप भर के ले लिए हैं ताकि मुझे ठीक से टेस्ट का आइडिया हो जाए।
हाँ। अच्छा, मैं तब से सोच रहा था फेमिलियर स्मेल है किस चीज़ की है, इसने बताया भी छोटे ने, जैसे रोटियां पड़ी होती हैं ना, पुरानी रोटियां हो जाती हैं, मतलब ऐसे ख़राब होने की स्मेल नहीं है, लेकिन जो रोटियां जैसे वो पड़ी हुई हो ना, वो मतलब दो कोने में लपेट दें और वो हाँ वो वाली है। बिल्कुल बिल्कुल वही रोटियों, पुरानी रोटियों वाली स्मेल है। अच्छा, ये दोनों मैंने बैच चेक किए हैं, तो ये सेम बैच, किसी यानी कि एक बैच में ये मसला आया था, फिर उन्होंने इस पूरे बैच को जो है वो चेक करके तो सेल पे लगा दिया। तो बैच नंबर लगाने का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई इशू आता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस स्पेसिफिक बैच में ये इशू आ रहा है। तो बैच नंबर होना कानूनन भी लाजमी है और वैसे भी क्वालिटी चेक या हर लिहाज से इखलाकन भी लाजमी है, और आपके ब्रांड के लिए या कोई भी काम कोई कर रहा है तो उसके लिए वो फ़ायदा मंद भी रहता है। हाँ, पहले पानी ज़्यादा हो, इधर पैन केक्स बन रहे हैं। अब सही बना है। अच्छा, अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसकी स्मेल चेक करता हूँ। मिक्स तो ठीक हो गया, मुझे ऐसे कोई प्रोडक्ट रेजिड्यूज़ या कुछ ऐसा कुछ कंसर्निंग नज़र नहीं आ रहा। अब स्मेल बिल्कुल ठीक है। अब सेम वही, मतलब जो नॉर्मल उस प्रोडक्ट की स्मेल है सेम वैसी स्मेल आ गई। और मिक्स कर लेता हूँ। तो ये मिक्स करने के बाद स्मेल बिल्कुल ठीक है। टेस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज है रोटियों वाला मतलब पुरानी रोटियों वाला थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है इसमें, लेकिन अनप्लीजिंग या गंदा या किसी ख़राब चीज़ का नहीं है। बड़ा माइनर सा वो टेस्ट है जो रोटियों वाला जो मतलब जो आ रहा है ना, जैसी स्मेल है वैसा टेस्ट बड़ा माइनर सा है। दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन फॉर मी, मतलब ऐसा कुछ ख़राब वाला नहीं है, स्मेल किसी ख़राब चीज़ की या सड़ी हुई चीज़ की नहीं है, और टेस्ट भी जो है वो क्लोज टू ओरिजिनल है। हाँ, थोड़ा सा वो है रोटियों वाला, लेकिन मेरे लिए परफेक्टली फ़ाइन है। कोई कंसिडर करना चाहे तो ठीक है, कर सकते हैं, यूज़ किया जाएगा जी। पैन केक्स भी बन गए हैं, ये इस तरह बनते हैं, मतलब आज तो बड़े खूबसूरत बने हैं। ये 2 सर्विंग्स हमने डाली थी, उसने ना वो बैटर बैटर वो ज़्यादा बन गया, मतलब पतला बन गया था, तो मैंने कहा इसमें अब ना 1 स्कूप और डाल दो वरना रोटियां पतली बनेंगी। तो ये आज अच्छे, शक्ल भी बहुत अच्छी निकली है। आस्ता आस्ता मैं क्या सी ना हौली हौली सीख जाएंगे। तो ये एक पूरी सर्विंग होती है। ऐसे जब आप कहीं कैफ़े वगैरह पे जाएं, ऊपर हनी और बेरीज़ और बनाना और स्ट्रॉबेरी और पता नहीं क्या इस तरह करके ऐसे पूरा एक नाश्ता होता है। आज पहले से भी अच्छे बने। आज तो प्रॉपर वो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो इसमें यार फील हो रही। 10/10 फॉर मी। पुरानी रोटियों में रख दिया वो। चाय पी के मैं निकलता हूँ जिम, वर्कआउट कर लूँगा आज टाइम से ही, ताकि मुझे वॉक के लिए जो है ना वो मौका मिल जाए। तो कह रही है पुरानी रोटियों में रख दिया होगा इन्होंने तोड़ा रोटी की स्मेल आ। बाकी मैंने वो पिया तो मुझे कोई ऐसा, वही बात कि बदबू नहीं है, ओडोर चेंज होगी थोड़ी सी। तो कंसिडर फॉर द प्राइस तो ओबियसली कंसिडर किया जा सकता है। एक ही रह गया, ये भी खा ही लूँ, क्या रखना अब इसको। आज तकरीबन 2 सर्विंग थी पैनकेक की, और सुबह सुबह ना मैंने पीनट बटर भी खाया था। पीनट बटर PHN का आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। अभी मैंने जहाँ से मंगवाया ना पीनट बटर उनका ठीक है, लेकिन वो मैंने दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी चीज़ें मुझे ऑफ लगी। उनकी वेबसाइट पे ना मिस लेबलिंग है, डिटेल्स ठीक नहीं लिखी हुई प्रोडक्ट्स की, और शायद फॉल्स भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा आपका ना ये मतलब सारी चीज़ें ऑफ हैं। वेबसाइट भी ऐसे लगती है जैसे ना कोई स्कैम होने लगा है। तो वो फिर मैंने उनसे कहा, इसलिए मैंने फिर वो दिखाया। तो काफ़ी मैंने उठती ना चेक करते करते ही काफ़ी खा लिया था। पीनट बटर बहरहाल अच्छा। तो अगर वो चीज़ें मेरा उनका क्या रिस्पॉन्स आता है फिर उसके बाद मैं आपको
मेरे लिए मैं तो अभी तक वैसे जो बेस्ट वो हनी डाल के जो PHN वाले में मैं यूज़ करता हूँ ना, वो मुझे बेस्ट लगता है। तो अब वो काफ़ी देर से ही आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर मैंने कहा यार अब ये बिस्किट्स वगैरह से बेहतर है कि ये, कई लोग खैर कहते हैं कि बिस्किट से भी बुरा है पीनट बटर बंदा जाए कितने। तो खैर अभी मैं वीडियो शायद मैं अभी एक एडिट करने के लिए बैठूँ, फिर निकलता हूँ जिम। ये पैनकेक पे पीनट बटर लेग वर्कआउट। वीडियो फिनिश की, पानी शानी ख़त्म हुआ था, ये छोटे मोटे काम वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं निकल रहा हूँ, अभी ना मैं एक स्कूप बना के लेके जा रहा हूँ अंकल के लिए। ये PHN का ना मैंगो फ्लेवर है, तो डिफरेंट इस तरह करके ना एक एक करके जो डेली अंकल को वो ट्राई करवाते हैं। पी प्रोटीन भी उस पर ऐड कर देंगे, तो फिर जो सस्टेनेबल लगा, हमें लगा यार ये पी लेंगे, तो फिर वो उनको ना फिर उनके लिए कुछ वो मैनेज कर लिया करेंगे। तो क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है ना, बेसिकली सॉलिड कुछ भी नहीं खाते, तो मेरे ख्याल से उनका अभी यही हाल नज़र आता है और तो कुछ नहीं। अब तो अंकल को सिगरेट पीते हुए देखना गुस्सा आता है, जब देखो सिगरेट लगाया होता है, जब देखो सिगरेट लगाया होता है। अभी वो प्रोटीन शेक अभी आए हैं दरवाज़ा खोलने, तो हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है। ਹੁਣ सिगरेट के उत्तों मैं इन्होंने प्रोटीन शेक पियावा, अरे छोड़ते ही नहीं है। ਹੁਣ मैं बना के लिया अंकल वास्ते, तो मैं जो आके दरवाज़ा अंकल ने खोलिया तो सिगरेट लाया। ਹੁਣ मैं इन्होंने सिगरेट के उत्तों दी पिया दो फिर दे। हाँ अंकल है पूरा पीना जे यार भी पीना नहीं है, तुसी पीना है, पूरा पीना है। यार ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਫਲੇਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣਾਣਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। सिगरेट भी कर, पूरा पीना है पूरा। हाँ जी ਸਿਗਰਟ ਘੱਟ ਕਰਨੇ सिगरेट घट करन ना, जो वेखो सिगरेट लाया होंदा हाथ 'ਚ। ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਕਦੀ ਪੀਣੇ जायका सही है, ਇਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸਹੀ ਹੈ कि ਹੋਰ ਕੋ देखना। लेग वर्कआउट स्टार्ट किया स्क्वाट से हमेशा की तरह, मैक्सिमम रेप्स के साथ 3-4 सेट, उसके बाद सीसी स्क्वाट्स। सपोर्ट के बगैर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल मैं। हो जाते हैं सपोर्ट के बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़रा पोस्चर ज़्यादा मेंटेन रह जाता है सपोर्ट के साथ ना। उसके बाद लेग प्रेसेस 3 सेट हैवी वेट पे, स्ट्रेंथ अच्छी रही आज भी। उसके बाद लेग कर्ल्स मीडियम वेट पे 3 सेट। उसके बाद लेग एक्सटेंशन 3 सेट, मैक्सिमम जितना स्टैक मेरे पास अवेलेबल है उस पर। उसके बाद लेग कर्ल्स दोबारा से सुपर हैवी वेट पे फेलियर तक। उसके बाद स्क्वाट्स किए, स्क्वाट्स भी आज मैंने 5 kg प्लस पे किए, मतलब इसमें भी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर हो रही है। उसके बाद जो क्या काफ रेजेस मैंने तकरीबन 6 सेट किए। उसके बाद लेग्स की कंडीशन भी ठीक है, शार्पनेस जो सेपरेशन है वो दोबारा से थोड़ी बेहतर हो गई है। अभी अगर 10-15 दिन पहले, 1 माह पहले वाली कंडीशन देखूं तो उसमें शार्पनेस इससे थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है, लेकिन थोड़ी बेहतर हुई है। तो बाकी ठीक जा रही है कंडीशन, और किसी कंपटीशन वगैरह का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं सिर्फ उसको जहन में रख के जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक आप कह लेंगे बस मैंने उसको जहन में एज अ मोटिवेशन रखा हुआ है। उसके बाद जो कार्डियो मैंने इस पे आज ट्रेडमिल पे ही किया था आधा घंटा। आज फिर ज़रियाब हमारे पास लेट आया, इसको मैंने कहा था 4-5 बजे आ जाना। क्या पूछ रहे हो? अगर वो हब्स वाला और नमी वाला और बारिश वाला नहीं, वो 24 घंटे मानसून टाइप, तो वो रहता है। अभी शायद बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, तो प्रोटीन शेक अपना मैं ले रहा हूँ वही डिफेक्टेड वाला। एक स्कूप इसमें वो डिफेक्टेड वे है एक स्कूप पी प्रोटीन है, कोई 10-12 ग्राम वो है क्रिटीन। बाकी यार फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आप हमें ऑनेस्टली बताएं, आप हमें ऑनेस्टली बताएं। तो मैं ज़रूर को कह रहा था कि मुझे कोई बात ऑनेस्टली करने के लिए मुझे ये सुनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, या मुझे कोई कहे कि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो फिर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। तो अगर कोई मुझे पूछे कि यार सॉलिड रिकमेंडेशन तो नहीं ना लें। अगर आप मुझसे पूछें कि सॉलिड रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ किसी को, नहीं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप खुद समझदार हैं, उसके ऊपर पढ़ लें
और मैंने आपको बता दिया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने वो बता दिया, जो दानिश भाई ने भी लिया है उन्होंने भी बता दिया, सरमद ने लिया है उसने भी बता दिया। तो अगर कोई मुझे पूछे कि क्या मैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो भाई कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। डिफेक्टेड प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो बाकी उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद आपकी समझ में कुछ आए तो आप देख लें। D3 की टैबलेट और चाय के साथ मैं खा रहा हूँ पीनट बटर। और मैं दिखा इसलिए नहीं रहा, आपको बताया पहले भी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कि मुझे कैसे होता है वैसे प्रमोट करने की उनको, वैसे एज ए कस्टमर, क्योंकि मैंने परचेज़ किया है तो मैंने एज ए कस्टमर उन्हें मैसेज किया कि आपके लेबल्स ठीक नहीं हैं, या फर्दर जो भी मुझे वेबसाइट में और उनकी जो भी प्रोडक्ट्स में मुझे इश्यूज़ नज़र आए, मिसलीडिंग लगा या थोड़ा सा, तो मैंने कहा या मुझे क्लियर कर दें, तो रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो बाकी मैं तो वही, जब अपने वाला इन स्टॉक हो जाएगा फिर वो यूज़ कर लेंगे बस। बाकी फिर से थोड़ा सा इशू जो है, अल्लाह करे हमारा कल परसों तक, कल तो वैसे ही वो सैटरडे आ गया, फिर परसों संडे आ गया, मंडे 2 दिन रहते हैं, अब दिमाग की बस हुई बढ़िया। तो दुआ करें हल हो जाए मामला। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।